अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो cPanel से कैसे डिलीट कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट वेबसाइट, उसकी फाइल्स, डेटाबेस और यूज़र नेम वगैरह सब कुछ अगर आपने डिलीट करना है, वेबसाइट को कम्प्लीटली रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल और ईजी है। यहाँ पर अगर आप देखें, मेरे पास ये एक सैम्पल वेबसाइट है। आप इसका एड्रेस देख सकते हैं कि startingablog.online.com/newblog। तो यहाँ पर ये एक सैम्पल वेबसाइट है और अब मैं इस वेबसाइट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो आपने cPanel को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे हमने जाना है फाइल मैनेजर में, क्योंकि फाइल मैनेजर जो है यहाँ पे आपकी तमाम जो फाइल्स वगैरह हैं वो स्टोर होती हैं। तो यहीं से हम उसको डिलीट करना चाहेंगे। अब यहाँ पे आपने जो देखना है कि नॉर्मली जो है public_html का जो फोल्डर होता है वहाँ पे आपकी वेबसाइट सेव होती है, या अगर डिफरेंट फोल्डर है तो आप चेक कर लें। जैसे मेरे पास यहाँ पे न्यू ब्लॉग जो है ये एक डायरेक्टरी है, यहाँ पर तमाम फाइल जो है वर्डप्रेस की वो सेव है। और यहाँ से जो ये wp-config.php की जो फाइल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस का इसका नाम हमने फाइंड करना है और डेटाबेस यूज़र नेम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें यहाँ पे जो डेटाबेस यूज़र नेम है ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर डेटाबेस का जो नाम है वो भी देख लीजिए। तो अब यहाँ से हमने जाना है MySQL डेटाबेस में और हम इसको ओपन कर लेंगे न्यू टैब में, क्योंकि पहले हम जो यहाँ से डेटाबेस भी डिलीट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे जितने भी डेटाबेसेस हैं वो अवेलेबल हैं। अब WP730 ये डेटाबेस जो है मैं यहाँ से डिलीट करने जा रहा हूँ और डिलीट डेटाबेस पे भी क्लिक कर देना है आपने। डेटाबेस आपका सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और नेक्स्ट जो है डेटाबेस यूज़र जो इसके साथ एसोसिएटेड है, तो वो भी हमें डिलीट करना है। ये देखिए डेटाबेस यूज़र नेम भी यहाँ पे WP730 है, तो इसी को मैं यहाँ डिलीट करूँगा। अब यहाँ पे डेटाबेस के देखें आप नीचे, अगर आप करंट यूज़र में देखें तो हमारे पास जो यूज़र है वो भी अवेलेबल है, तो आप इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। जैसे मेरे पास ये WP730 है, तो डिलीट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये जो यूज़र है ये भी यहाँ से देखिए डिलीट हो गया। यानी डेटाबेस भी हमने डिलीट कर दिया और यूज़र भी। और कभी कभी ये चेंजेस थोड़ा सा सेव होने में टाइम ले सकती हैं। अभी देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये फ़िलहाल वेबसाइट डिलीट नहीं हुई, तो लेकिन कुछ मिनट के बाद जो है ये डिलीट हो जाती है, क्योंकि कैश में भी हमारे पास ये सेव होता है बाज़ औक़ात। अब जो न्यू ब्लॉग है, देखिए हमारा जो डायरेक्टरी है, तो तमाम फाइल जो हैं अगर हम इसकी डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपने पहले इस मेन फोल्डर पे चले जाना है या मेन डायरेक्टरी पे, और अब ये न्यू ब्लॉग है इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास देखिए टॉप के जो है ये डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट पे क्लिक करके दीजिए और फिर स्किप द ट्रैश अगर चाहें तो इसको भी कर दीजिए, और ये जो हमारा फोल्डर है ये डिलीट हो जाएगा। यानी कि हमने डेटाबेस भी डिलीट किया, फाइल्स भी और यूज़र नेम भी। और इसके बाद जब कुछ मिनट के बाद आप रिफ़्रेश करेंगे इस वेबसाइट को, तो फिर आपके पास देखिए इस तरह से एरर आएगा, एरर एस्टेब्लिशिंग का डेटाबेस कनेक्शन, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप इजीली वर्डप्रेस की वेबसाइट को cPanel से डिलीट कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।